बच्चन महाराज साहब, बच्चन नंबर 2, परमार्थी चाह। परमार्थी कार्रवाई दुरुस्ती से बनने के लिए किस अंग की जरूरत है? इसका जवाब जाहिर है, और वो ये है कि परमार्थी चाह इसके अंतर में होवे, संसार में भी रहे, तन मन की कार्रवाई भी करे, मगर कैफियत परमार्थी चाह की बनी रहे। ऐसा न हो कि संसारी चाह गालिब हो जावे। महज समझौती से कुछ नहीं होगा, दर हकीकत इसकी जरूरत समझे। मसलन स्त्री की प्रीत पति से है, मगर घर में सास है, ससुर है, जेठ और ननद है, तो उनसे भी उसका खिदमत, खातिरदारी और मोहब्बत का रिश्ता है। लेकिन मुख्य प्रीत पति की है। उनसे जो प्रीत है वह बदौलत पति की प्रीत के है। अगर पति कहे कि परदेश चलो, तो फौरन तैयार हो जाती है और सबका ताल्लुक छोड़ देती है। इसी तरह भक्तजन गो संसार में रहता है, मगर चित्त में मुख्यतः मालिक की प्रीति रखता है और किसी चीज की लाग या बंधन नहीं रखता है। अन्न धन और संतान भोग रस, जगत भोग और मिला जोग रस, पर कृपा सतगुरु अस रही, मोह न व्यापे जग नहीं फसही। रहे सुरत निर्मल गुरु साथा, शब्द मिले रहे चरणन माथा। अपनी दया से गुरु दियो दाना, सेवक तो कुछ मांग न जाना। संसारी चाह और वासना के सबब सूरत देह में फंसी है। फिर परमार्थी चाह जब इसमें गालिब होगी, तब निर्बंध, निर्लेप और देही से रहित होगी और विदेह होकर अरूप में जा समाएगी। बहुतेरे यहाँ सत्संग में भी संसारी चाह लेकर आते हैं कि बेटा होवे, ब्याह होवे। मत्था टेकते हैं तो अंतर में यही कहते हैं कि बेटा होवे। भेंट करते हैं तो भी ऐसी ही मन में मांग होती है, यानी धन संतान वृद्धि की चाह अंतर में समाई हुई है। तो फिर बतलाओ, ऐसे जीवों को सत्संग से क्या फायदा होगा? ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझेगी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजेगी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे री। साचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। अगर किसी से न भजन दुरुस्ती से बनता है, न ध्यान बनता है और न सुमिरन होता है, मगर चित्त में चाह परमात्मा की लगी हुई है, तो बस वह मालिक का हो गया और वही अपनाया हुआ है। दया और हिफाजत हमेशा उसके संग है। राजपूताने में बाज औरतों का ब्याह पति की कटारी या दुपट्टे से हो जाता है, और हरचंद की पति को देखा भी नहीं है, तो भी वह पतिव्रता का प्रण पूरा और प्रबल धारण करती है। ऐसे ही भक्तजन का अगर भगवंत से मेला नहीं हुआ है, तो भी उसको सिवाय अपने प्रीतम से मिलने के और कोई चाह नहीं रहनी चाहिए। अगर और चाह है तो पतिव्रत पूरा नहीं है, विचार का अंग मौजूद है। पतिव्रता के एक है, विविचारिन के दोए। पतिव्रता विविचारनी, कहो क्यों मेला होए। पतिव्रता पति को भजे और न आन सुहाए। सिंह बचा जो लंघना, तो भी घास न खाए। पतिव्रता के एक टू, तुझ बिन और न कोए। 8 पहर निरखत रहे, सोई सुहागिन होए।
पतिव्रता पति को भजे, पति भज धरे विश्वास, आन दिशा चितवे नहीं, सदा जो पीव की आस। संसारी लोगों का इष्ट क्या है? धन संतान वृद्धि। जिनको कि देवता और अवतारों का इष्ट है, उनको ये सिखलाया जाता है कि जिसके बेटा नहीं है उसकी गति नहीं होगी। मुए पीछे भी यहाँ की आशा बाशा बंधवाते हैं और बेटा होने के लिए अपने इससे इकरार करते हैं कि 5 रुपया भेंट करूंगा जो बेटा होगा। आजकल जितने मत मतांतर हैं, निपट स्वार्थी और फंसाने वाले हैं। कौन कौन संसारी अंग अंतर में मौजूद हैं, उनकी परख भजन व ख्वाब में होती है। मसलन मोह की परख करनी है। अगर स्त्री से प्रीत है तो अक्सर ख्वाब या भजन में जरूर याद आवेगी, और जब सफाई होगी तब किसी की याद ना आवेगी और न किसी के हर्ज मर्ज में रंज होगा। इस तरह चाह की परख हो सकती है। बिल्कुल लापरवाही भी अच्छी नहीं है, क्योंकि संसारी कारोबार भी करना है। जैसे तराजू में तौल करते हैं, वैसे एक पलड़े में परमार्थी चाह और दूसरे में संसारी चाह की तौल करनी चाहिए। अगर दोनों पलड़े ऊपर नीचे डगमगाते हैं तो वे ठीक हो जावेंगे, और जो कहीं संसारी चाह का पलड़ा नीचे हो गया तो वह धोखा खाएगा। उसका अंतर चाह से भरा हुआ है। जिसके अंतर में संसारी चाह धरी हुई है, दिन रात भजन और सत्संग करे तो भी दीदार से खाली और महरूम है। अगर लड़ाका है या और कोई ऐब है तो भी कुछ मुजायका नहीं है। जैसे बहुतेरी औरतें हैं, अनाप शनाप उनकी कार्रवाई होती है और बड़ी लड़ाकी होती हैं, लेकिन पतिव्रत में बड़ी जबर हैं। ऐसे ही अगर कोई लड़ाका है मगर चाह परमार्थ की सच्ची है, यानी सिवाय मालिक से मिलने के और कोई चाह नहीं है, तो पतिव्रत पूरा है और वही प्यारी नार है, यानी मालिक का प्यारा भक्त है। पतिव्रता मैली भली, काली कुचिल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारूं कोट स्वरूप। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत, सब सखियन में यों दिपे ज्यों रवि शशि की जोत। विचारन विचार में 8 पहर होशियार, कहें कबीर पतिव्रत बिन क्यों रीझे भरतार। भूल चूक सबसे होती है, किससे नहीं होती। अगर इस जन्म में कोई बुरा काम नहीं किया है तो अगले जन्म में किया होगा, इसलिए भूल चूक सब माफ है। वाल्मीकि देखो बहेलिया थे। बहेलियापन से बढ़कर और कोई पाप कर्म नहीं है, तो भी क्या दर्जा उन्होंने पाया हर कोई जानता है। रामायण उन्होंने बनाई। कहने का मुद्दा ये है कि अगर चाह परमार्थी है और कोई ऐब है तो भी अपनाया हुआ है, और जो चाह परमार्थी नहीं है, कोई और ही चाह अंतर में है, वो चाहे दिन रात सत्संग में रहे और सेवा करे, यानी सन्मुख रहे, तो भी दरबार से खारिज है, वहां उसका दखल नहीं है। पुरुष से वह नित करती रही, वले मन में कुछ चाह धरती रही। किया उसने इस तरह इजहार हाल कि हे सत्पुरुष मेरे दाता दयाल, जुदे दीप में राज दीजिए मुझे, सुरत अंश का बीज दीजिए मुझे। मुझे यहाँ का रहना सुहाता नहीं, तुम्हारा मुझे देश भाता नहीं। ये सुनकर दिया पुरुष ने अस जवाब, निकल जाओ तू यहाँ से खाना खराब।
राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी 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 प्यारे राधा स्वामी 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 प्यारे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी 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 स्वामी राधा 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 स्वामी राधा
राधा स्वामी 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 राधा